मैं तो देखती हूं कि मेरे घर पर कई बार लोग निमंत्रण देने के लिए आते हैं, शादी विवाह के कार्ड आदि देने के लिए आते हैं, और मुझे आश्चर्य होता है लोगों कि वो कार्ड मेरी टेबल से, मेज से जब तक हटते नहीं हैं और महीने 2 महीने बाद संदेशा खबर आ जाता है कि जिसकी शादी अभी हुई थी उन दोनों में तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। क्या हो गया हमारी संस्कृति को? हमारे यहाँ पर तो वैसे हमारी संस्कृति में ये तलाक शब्द है ना, ये किसका शब्द है? उर्दू का। और डिवोर्स इंग्लिश का। हमारे यहाँ तो तोड़ने के लिए कोई शब्द ही नहीं है वैदिक संस्कृति में, क्योंकि एक बार रिश्ता जुड़ गया था तो जुड़ गया। माता पिता विदा करते थे अपनी बेटी को, कहते थे बेटी इस पिता के कुल से तेरी क्या उठ रही है? डोली, और तेरी अर्थी पति के कुल से ही उठनी चाहिए। ऐसे घर स्वर्ग बनते थे माताओं, और होना ही जीवन ऐसा चाहिए। पति पत्नी का जीवन जहां ऐसा होगा वहीं तो राम आएंगे, वहीं तो कृष्ण आएंगे, वहीं तो शिवा आएंगे, वहीं तो लक्ष्मी, गार्गी, अपाला जैसी विदुषी वीरांगना देवियां बेटियां पैदा होंगी। इन बातों को क्या राम रहीम के डेरे में सुन करके आओगी? बुरा मत मानना। कहां सुन करके आओगी? इसलिए आओ, पति पत्नी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, कहती चलूं साथ ही साथ मेरी माताओं बहनों, यहाँ की जो देवियां थी ना, ओह बड़ा गर्व होता है मुझे ऐसी देवियों पर, और जब बोलती हूं ना तो हृदय गदगद हो जाता है। हमारे यहाँ की जो देवियां थी, एक मेरी दादी लगती है मेरे गांव में, वो एक बार हरिद्वार गई। मैंने कहा अम्मा जी वहां क्या करने के लिए गई थी? तो बोली बेटी वहां नहाने के लिए भी गई थी और मैं जौ बोने के लिए गई थी। ये जौ होते हैं जो, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा अम्मा ये क्यों करने के लिए गई? बोली मैं जौ ले गई थी, और हमारे यहाँ इधर पता नहीं ऐसी रिवाज है उधर कि जौ ले करके जो हरिद्वार में माताएं बो करके आ जाती है ना, तो वो ऐसी भावना करके आती है कि हे भगवान मुझे 7 जन्म तक यही पति मिले जो अब है। तो मैंने कहा दादी से कि आप भी यही मांग करके आई? बोली हाँ बेटी मैं ये मांग करके आई कि हे भगवान 7 जन्म तक तेरा बाबा है ना यही मुझको मिले। मैंने कहा धन्य है भारत की स्त्री। ये भारत में ही होता है, विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में तो कहते हैं, एक बार कोई भारत के सन्यासी गए विदेश में, तो जब विदेश में वो घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, वहां की सड़क से होकर के निकल रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक कब्र बनी हुई है, और कब्र के पास में एक माताजी बैठी हुई, पंखा झल रही हैं, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी गिर रही हैं। तो उस जो सन्यासी गए थे महात्मा जी, वो वहां रुक गए उस कब्र के पास में। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी पड़ रही है और ये देवी पंखा भी झल रही है। तो उन महात्मा ने वहां खड़े होकर के उस देवी से कहा कि देवी समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की और तुम पंखा हिल रही हो इस कब्र पर। तो उस देवी ने कहा बाबा ऐसी बात है, हमारे यहाँ ये नियम है कि जब तक पहले पति की कब्र ठंडी नहीं हो जाए, शांत नहीं हो जाए, सूख नहीं जाए, तब तक यहाँ की स्त्रियां दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसलिए पंखा झलके मैं इसको सुखा रही हूँ कि ये जल्दी सूख जाए और मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूं। ये विदेशों की संस्कृति है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ की संस्कृति क्या थी माताओं? हमारे यहाँ एक बार जिसको चुन लिया, एक बार जिसका वर्ण कर लिया, बस फिर उसको छोड़ना नहीं था। और ऐसा जब पति पत्नी में प्रेम होता था तो हमारे घर स्वर्ग बन जाते थे, और होना भी चाहिए।